एक पति पत्नी थे। उसके घर में एक चूहा था, एक कबूतर था, एक मुर्गा था और एक बकरा था। जैसे आदत से मजबूर वो चूहा घर में बहुत सारी चीजें काट देता था, तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वो पिंजरा मंगवाएगी और चूहे को पकड़ लेगी। चूहे ने ये बात सुन ली, वो तो पूरी तरह से घबरा गया। दौड़ता हुआ कबूतर के पास गया और कहने लगा, कबूतर भाई मेरी मदद करो, हमारा मालिक मुझे पकड़ने वाला है। पकड़ने के बाद न जाने वो मेरा क्या हाल करे। कबूतर ने कहा, अब मालिक तुझे पकड़ने वाला है, तेरी प्रॉब्लम है तो तू सोल्व कर, हम तो मजे से रहते हैं, हम क्यों तेरी प्रॉब्लम में फंसे। फिर क्या, चूहे की कबूतर ने मदद नहीं की। चूहा फिर दौड़ता दौड़ता मुर्गे के पास गया। मुर्गे के पास भी जाकर कहने लगा, मुर्गे भाई मेरी मदद करो, हमारा मालिक मुझे पकड़ने वाला है, फिर न जाने वो मेरा क्या हाल करे। मुर्गे ने भी वही कहा, तेरी प्रॉब्लम है, तुझे पकड़ने वाला है मालिक, तो तू उसका हल ढूंढ, हम क्यों तेरी मुसीबत में पड़े। फिर वो चूहा दौड़ता दौड़ता बकरे के पास गया और कहने लगा, बकरे भाई मेरी मदद करो, हमारा मालिक मुझे पकड़ने वाला है, फिर न जाने वो मेरा क्या हाल करे। बकरे ने भी वही कहा, तेरी प्रॉब्लम है तो तू सोल्व कर, हम तो उसमें नहीं पड़ने वाले। चूहा तो बेचारा उदास हो गया। फिर सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन मालिक की पत्नी पिंजरा भी लेके आई, उसमें थोड़ा सा खाना भी रख दिया ताकि चूहा उसमें फंस जाए। रात होते ही वो पिंजरा रख दिया गया। करीब 12 बजे पिंजरे से खट ऐसी आवाज आई। पत्नी तो बहुत खुश हुई, उसे लगा कि चूहा फंस गया। वो फौरन आई पिंजरे के पास और उसने उस पे हाथ लगा के देखना चाहा। अब अंधेरा था तो उसे कुछ दिखा नहीं, पर उसके हाथ में किसी ने डंक दिया। जैसे ही लाइट शुरू की, वो चूहा नहीं था बल्कि सांप था और सांप ने उसे डंक लिया था। फिर तो वो मालिक अपनी पत्नी को फौरन वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा कि बहुत जहरीला सांप है, तो पत्नी की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पति ने कहा, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन मेरी पत्नी को आप बचा लीजिए। दूसरे वैद्य के पास भी ले जाया गया। किसी वैद्य ने ये नहीं कहा कि आपकी पत्नी बच सकती है। एक वैद्य ने कहा कि एक उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। पति ने कहा, जो भी उपाय है आप कहिए, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी भी हाल पर आप मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। उस वैद्य ने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी को कबूतर का सूप पिलाते हैं तो उसकी जान बच सकती है। पति ने कहा, मैं तैयार हूँ और कबूतर तो मेरे घर में ही है। फिर कबूतर का सूप पिलाकर उस पत्नी को पिलाया गया और उसकी पत्नी वाकई में बच भी गई। पति तो बहुत खुश हुआ। फिर तो उसके घर पे सगे संबंधी आने लगे, बधाइयां देने लगे कि आपकी पत्नी बच गई। सगे संबंधी ने कहा कि हमें तो दावत चाहिए। पति भी बहुत खुश था, तो उसने कहा कि हाँ, आप जो भी कहे वो होगा। सगे संबंधी ने कहा कि हमें दावत में चिकन चाहिए। पति ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसके घर में मुर्गा भी था, दावत दी गई। फिर क्या, गांव के लोग भी जैसे जैसे ये समाचार सुनते गए, बधाइयां देने के लिए आते गए और गांव के लोगों ने भी कहा कि हमें भी दावत चाहिए। पति बहुत खुश था, तो उसने कहा, आपको भी दावत मिलेगी, आपको क्या दावत में दूं? लोगों ने कहा, बकरा। फिर क्या, उसके घर में बकरा भी था, दावत दी गई। कहानी वैसे तो ये मन घड़त है, पर ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रॉब्लम चूहे पर थी। जब चूहे पर प्रॉब्लम थी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबको लगा कि ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन देखा आपने, प्रॉब्लम को हम तक पहुंचते देर नहीं लगती। चूहा जो प्रॉब्लम में फंसा था वो तो बच गया और वो तीनों मारे गए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर दूसरों पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे हो जो भी हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।